पैसे की दुनिया का ना एक बहुत बड़ा सच है। वो ये है कि पैसा कभी सोता नहीं। जी हाँ, और आज हम इसी कभी ना सोने वाले पैसे की एक बुनियादी कहानी समझेंगे। कहानी साधारण ब्याज की। अच्छा, कभी सोचा है कि पैसा उधार लेना या देना फ्री क्यों नहीं होता? मतलब चाहे दोस्त से थोड़े पैसे लिए हों या बैंक से कोई बड़ा लोन, एक कीमत तो हमेशा चुकानी पड़ती है ना? तो सवाल यह है कि आखिर ये कीमत है क्या और आती कहाँ से है? चलिए आज इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें इसके 4 मुख्य किरदारों से मिलना होगा। हाँ, आपने सही सुना, गणित में भी किरदार होते हैं। और यही 4 मिलकर ब्याज का पूरा खेल सेट करते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी किरदार वो है मूलधन, यानी प्रिंसिपल। ये वो शुरुआती रकम है जहां से सारी कहानी शुरू होती है। इसे आप वो बीज समझ सकते हैं जिससे ब्याज का पेड़ उगता है। दूसरा किरदार है समय, टाइम। देखिए, पैसे का खेल टाइम के बिना अधूरा है। ये वो ड्यूरेशन है, वो अवधि है जिसके लिए पैसा या तो दिया जाता है या लिया जाता है। कुछ महीने हो सकते हैं, 1 साल या फिर कई साल भी। अब आते हैं तीसरे किरदार पर, दर यानी रेट। इसे आप पैसे उधार लेने का किराया समझ लीजिए। बिल्कुल सही, ये हमेशा परसेंटेज में होता है और ये बताता है कि हर 100 रुपए पर 1 साल के लिए कितना एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा। और जब ये तीनों मूलधन, समय और दर मिल जाते हैं तो जो नतीजा निकलता है वो है हमारा चौथा और आखिरी किरदार, ब्याज, इंटरेस्ट। सीधे शब्दों में ये वो एक्स्ट्रा कमाई है जो पैसा देने वाले को मिलती है, या वो एक्स्ट्रा लागत जो पैसा लेने वाले को चुकानी पड़ती है। तो अब हमारे पास चारों किरदार हैं, मूलधन, समय, दर और ब्याज। लेकिन इनका आपस में रिश्ता क्या है? ये जुड़ते कैसे हैं? इन्हें एक साथ कैसे लाया जाए? इन सबको एक साथ बांधने वाला एक बहुत ही सीधा सा, सरल सा नियम है। और वो नियम, वो इस छोटे से फॉर्मूला में छिपा है। ब्याज निकालने के लिए बस मूलधन, दर और समय को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और फिर 100 से डिवाइड कर दीजिए। बस इतना ही। यही है साधारण ब्याज का पूरा सार। और पता है, इसे याद रखने का एक बड़ा मजेदार और पुराना तरीका भी है, एक कविता के रूप में। सुनिए, मूलधन, ब्याज दर, समय का मोहन गुणा कराए, 100 से भाग दे, ब्याज तुरंत मिल जाए। क्या शानदार तरीका है ना इसे हमेशा याद रखने का। चलिए, थ्योरी तो ठीक है, पर असल में रियल लाइफ में ये काम कैसे करता है, एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए 400 रुपए का एक लोन 3 साल के लिए लिया गया और ब्याज की दर है 6% सालाना। अब सवाल सीधा सा है, ब्याज कितना बनेगा? देखिए, ये कितना आसान है। सबसे पहले अपने किरदारों को पहचानते हैं। मूलधन है 400 रुपए, दर है 6% और समय है 3 साल, ठीक है? अब बस इन नंबर्स को सीधे हमारे फॉर्मूला में डाल देते हैं। तो 400 गुणा 6 गुणा 3, ये हो गया 7200। और अब आखिरी स्टेप, 7200 को 100 से डिवाइड कर देना है और जवाब हमारे सामने है 72 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल के एंड में 400 रुपए के मूलधन पर 72 रुपए का ब्याज देना होगा। बिल्कुल सीधा हिसाब है ना? लेकिन रुकिए, कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। ब्याज तो सिर्फ एक हिस्सा था। असल में जब लोन चुकाने की बारी आती है तो टोटल कितनी रकम वापस करनी होती है? इस टोटल रकम को कहते हैं मिश्रधन, यानी अमाउंट। और इसे निकालना तो ब्याज निकालने से भी ज्यादा आसान है। सच में, बस मूलधन में ब्याज को जोड़ दीजिए, हो गया, आपको कुल वापसी की रकम मिल जाएगी। जरा इस एग्जाम्पल को देखिए। अशरफ ने साइकिल के लिए 1500 रुपए उधार लिए। इस पर ब्याज बना 120 रुपए। तो उसे कुल मिलाकर कितने पैसे वापस करने होंगे? सिंपल, 1500 प्लस 120 यानी 1620 रुपए। यही है उसका मिश्रधन। तो इतना सब गणित, ये सब जरूरी क्यों है? क्या ये सिर्फ किताबों की बातें हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। सोचिए, कार या घर का लोन समझना हो या ये जानना हो कि अपनी सेविंग्स पर कितनी कमाई हो रही है, ये सब इसी साधारण ब्याज की नींव पर टिका है। इसे समझना आगे चलकर बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन लेने की दिशा में पहला लेकिन सबसे जरूरी कदम है।
यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। साधारण ब्याज में ब्याज हमेशा शुरुआती मूलधन पर ही लगता है, वो कभी नहीं बदलता। और यही चीज इसे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से अलग बनाती है। वहां तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वहां ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगने लगता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सोच के देखिए, अगर ब्याज भी खुद ब्याज कमाने लगे तो क्या होगा? तब पैसे की ग्रोथ कैसे होती है? खैर, ये एक और भी रोमांचक कहानी है जिसे हम किसी और दिन जरूर समझेंगे।